अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे जी। ये खबर अफसोसनाक भी है और दिल दहला देने वाली भी है। 5 रोज पहले हमने देखा कि कराची के साहिल 2 दरिया पर पेश आने वाले अंदोखनाक वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें एक बेबस बाप ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ समुंदर में छलांग लगाकर खुदकुशी की थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और हर देखने वाले की आंख में आंसू आ रहे हैं। मनासर इतने तकलीफदेह हैं कि दिल कांप उठता है। ज़ाहिर वीडियो में बाप को अपने बच्चों समेत पानी में डूबते हुए देखा जा सकता है, जो कि बड़ा ही दिलखराश मंजर था। ऐसा मंजर है कि कोई नहीं ये देखना चाहेगा। एक बच्चा तो काफी देर तक पानी में तैरने की कोशिश करता हुआ भी नजर आया, लेकिन मौके पर मौजूद अफराद उन्हें बचाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट नहीं थे तो नाकाम रहे। बाद रेस्क्यू एहलकारों ने बाप और बच्चों की लाशों को निकाल लिया और बताया जा रहा है कि अब तलाश किया जा रहा है कि ये जो लोग थे इनका ताल्लुक कहाँ से है। ऐसे ही और ये कौन था, इसका ताल्लुक कहाँ से है, खुदकुशी की वजूहात क्या बताई जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सैयद। आसिफ, सबसे पहले कहिएगा, खुदकुशी करने वाले शख्स की शनाख्त हो चुकी है और उनकी शनाख्त की तफसीलात क्या सामने आ रही है, रीजन क्या था इस सुसाइड का? जी बिल्कुल, औरंगज़ेब आलम इनका नाम है और औरंगी टाउन के ये रिहायशी थे। इनका बेसिकली ये स्कूल टीचर थे और ये पढ़ाते थे। इनके बहुत सारे वहाँ पर कोचिंग सेंटर भी हैं औरंगी टाउन में इनके अपने। और ऐसा नहीं है कि किसी गरीब फैमिली से इनका ताल्लुक़ था, अच्छी फैमिली थी, कोई माली परेशानियां भी नहीं थी, माशी भी परेशानियां नहीं थी। लेकिन इनके साथ असल में एक फैमिली प्रॉब्लम थी। इनकी जो वाइफ थी जो हैं अभी भी ज़िंदा, क्योंकि ये तो अपने बच्चों के साथ दुनिया छोड़ गए हैं। एक बच्चा इनका अभी बाकी है जो वालदा के पास ही है। इन्होंने अहलिया को कुछ अर्से कबल तलाक दे दी थी, क्योंकि इनकी अहलिया का इनके ही एक कज़न के साथ कोई अफेयर था जिसको इन्होंने पकड़ा था बाकायदा, क्योंकि इन्होंने एक अहलिया को भी एक कोचिंग सेंटर खोल के दिया था और उस कोचिंग सेंटर में ही वो उस लड़के के साथ मुलाकातें करती थी। इन्होंने जब शक हुआ तो वहाँ CCTV कैमरे वगैरह भी लगवाए थे, जिसकी वजह से इनके हाथ सबूत भी लग गए थे और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स थी। अभी गुज़िश्ता दिनों ही हमने परसों एक खबर दी थी जिसमें इनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग एक उस कोचिंग सेंटर की टीचर के साथ सामने आई थी, जिसमें उस टीचर से, जो यकीनन छोटी उम्र की लड़की थी, उससे ये शिकवा कर रहे थे कि तुमने अगर मुझे वक्त पे बता दिया होता चीज़ें तो मैं उस वक्त इसको संभाल लेता सारे मामलात को। लेकिन उस लड़की ने भी जो है वक्त पर इनको नहीं बताया था सारा, क्योंकि वो सहूलतकारी मुबैना तौर पर उनके साथ कर रही थी। और जब स्कूल से ये चले जाते थे कोचिंग सेंटर से, तो वो लड़का फिर मुलाकात के लिए इनके पास वहाँ पर पहुँचता था और ये काफ़ी अरसे से 7-8 महीने से ये सारे मामला चल रहे थे। जब इनको ये इस बात का इल्म हुआ था, इनका अपनी अहलिया से झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद इनकी अलहदगी हो गई थी। अदालत में केस चल रहा था, बच्चे अदालत ने वालदा को ही दिए हुए थे, इस वजह से इनकी मुलाकात नहीं होती थी। तो ये जिस दिन का ये वाक़या है उस दिन भी अदालत में पेशी पर गए हुए थे। अदालत में मुलाकात होती है बच्चों से। वहाँ ये किसी बहाने से दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकले थे और उसके बाद सीधे ये 2 दरिया पहुँचे हैं। वहाँ पर पहुँच के इन्होंने पहले बच्चों को फेंका था और उसके बाद ये खुद कूद गए थे। अच्छा आसिफ, ये बड़ा तकलीफदेह वाक़या है जो जिसकी तफसीलात आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ये भी बताइएगा कि ख़ासतौर पर समंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कोई लाइफ गार्ड मौजूद नहीं होते इंतजामिया की जानिब से? वहाँ पर कोई इस तरह का निज़ाम नहीं बनाया गया कि अगर कोई खुदकुशी करने की कोशिश करे तो उसको बर वक्त रोका जाए, या कोई नहाते हुए वैसे ही डूब रहा हो तो उसको बर वक्त बचाया जा सके, कीमती जानों को बचाया जा सके? जी नहीं, क्योंकि ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की भी कि यहाँ पर जो इतना बड़ा समंदर है, कराची के अंदर इतने सारे साहिल हैं। यहाँ पर हॉक्स बे है, मनोड़ा है, सैंड स्पिट है, जिसके अलावा ये 2 दरिया है, सी व्यू है। ये इतने सारे साहिल हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कभी नहीं देखा कि कोई गोताखोर यहाँ पर मौजूद हो जो सरकार की सतह पर होते हैं, हुकूमत की जानिब से तैनात होते हैं। अब आम लोग तो आवाज़ें तो लगा रहे थे बच्चों के लिए, लेकिन कोई तैरने वाला ज़ाहिर बात नहीं है तो समंदर में। और इस वक्त समंदर बहुत रफ़ हुआ है, ये जो महीने होते हैं बहुत तेज़ होता है समंदर, पानी काफ़ी चढ़ा हुआ होता है। तो जाहिर बात है अगर कोई तैरने वाला होता तो वो तो उसके 2 कदम पे थे बच्चे, वो पानी में जाके यकीनन ऐसा ही है कि अगर कोई वहाँ पर सेफ्टी के लिए इंसान मौजूद होता तो जाने बच सकती थी, खास तौर पे बच्चों की जाने तो बच सकती थी। आसिफ, आप हमें तफसीलें लगाकर बहुत शुक्रिया। और उज़ैर, देखिए कितना ये सेंसिटिव मैटर है जिसको अगर हम लोग देखें कि बाप दिल बर्दाश्ता था, हमें ये रीजन भी समझ आता है कि आप हर्ट हो जाते हैं अगर आपको अपने स्पाउस की जान से कोई भी धोखा मिले, लेकिन इसमें बच्चों की जान नहीं लेनी चाहिए। माली मसला कोई भी नहीं था, लेकिन आप देखें कि वो जो डिटेल्स आसिफ बता रहे थे वो बड़ी अफसोसनाक है, बड़ी तकलीफ दे है।